नमस्कार दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप ये 3 मेटल का छल्ला देख रहे हैं। 3 मेटल यानी कि जिसमें गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर मिला हुआ है और ये रिपोर्ट है, इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। आपको इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे ये बनाया गया, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि अगर आप अपने यहाँ से भी बनवाना चाहो तो आप बनवा सकते हो। आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अंदर हॉल मार्किंग भी है, प्रॉपर इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट भी है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मंगलबद के छल्ले के बारे में। इसमें 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं, जिसमें कि सोना है, चांदी है और कॉपर है। यानी कि 3 चीज़ों का ये मिश्रण करके ये एक छल्ला बनाया जाता है, जो कि बिना कट, बिना टाँका और बिना जोड़ का होता है। यानी कि एक तीनों धातुओं को पहले मिलाकर उनको गला लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको एक सांचे में डाल के फिर एक छल्ला तैयार हो जाता है, यानी कि बिना जोड़ का छल्ला होता है। और बिना जोड़ के छल्ले से ही मंगलबद के उपाय किए जाते हैं। मंगलबद यानी कि इस केस में हमें बृहस्पति की सपोर्ट लेनी होती है, जो कि सोना होता है, चंद्रमा की जो सपोर्ट लेनी होती है, तब जाके एक मंगलबद के यानी कि जो मंगल बुरा होता है आपकी कुंडली में, जो आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट कर रहा होता है, एक छल्ले के उपाय से हम एक मंगलबद के जो असर होते हैं जीवन में, उनको हम सही करते हैं। मंगलबद का छल्ला कैसे पहनना है, क्या इसकी जानकारी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर भी आपको इस वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा। अब ये रिपोर्ट आप देखिए, ये एक टेस्टिंग रिपोर्ट है, जो कि लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट है, जो कि ये मेटल वगैरह को टेस्ट करते हैं। हमने ये मेटल को टेस्ट करवाया, क्योंकि आपको इससे पहले मैं जनरल बताता था कि इसमें इतनी इतनी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। अब ये छल्ला जो है 3 ग्राम का छल्ला है। अगर ये 3 ग्राम का छल्ला है तो इसमें जो गोल्ड निकल कर आया वो 34 यानी कि 34% गोल्ड है। और इसमें ये देखिए बाकी चीज़ें क्या हैं, सिल्वर है और कॉपर है, सिल्वर एंड कॉपर। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो मिश्रित करने वाली होती हैं, कि एक हम मेटल को जोड़ सकें आपस में, वो चीज़ें इन चीज़ों में नहीं होती। यहाँ पर मेजर चीज़ें काउंट हुई हैं कि जो कि सिल्वर एंड कॉपर है, यानी कि सिल्वर चांदी और कॉपर जो कि तांबा। सिल्वर, कॉपर और यहाँ पर गोल्ड, यानी कि 3 चीज़ें, यहाँ पर 3 चीज़ों का इस छल्ले के अंदर मिश्रण है। अब इस मिश्रण को यानी कि मिश्रण को हम करके देख लिया है, तो ये कैरेट कितना बना, 8.20 यानी कि 8.20 कैरेट का ये छल्ला जाके बना। अब 8.20 अगर हम इस रिपोर्ट को बैक साइड पे देखें तो ये कहते हैं कि 0.20 यानी कि जो 20 मिलीग्राम का फ़र्क कहीं ना कहीं आएगा। यानी कि इन्होंने बताया है कि अगर आप दूसरी लैब में भी कहीं पर चेक करवाएंगे तो 15-20 मिलीग्राम का फ़र्क पड़ेगा, मतलब 8 कहीं पर आ जाएगा, 8.20 मिली अगर यहाँ आ रहा है तो वहाँ पर हो सकता है 8.10, 12 या फिर 8.22 ऐसे कुछ आए, यानी कि थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क होता है। अब ये रिपोर्ट के अनुसार जो इसकी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग होने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस छल्ले में हॉल मार्किंग जो की गई, यानी कि अगर ये 8 कैरेट है, यानी कि हम इसको राउंड फिगर लेके चलेंगे 8 कैरेट, ठीक है, तो 8 कैरेट है। 8 कैरेट की जो हॉल मार्किंग है वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखिए, ये छल्ले में आपको अंदर की तरफ 8 कैरेट दिखाई दे रहा होगा। अब ये 8 कैरेट जो इस छल्ले की एक एक्चुअल एक वैल्यू थी, वो यहाँ पर लिखी गई है। और इसके साथ साथ आपको ये छल्ला मैं दिखा देता हूँ, पूरा अच्छी तरीके से घुमा के दिखा देता हूँ। आपको कहीं पर भी किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं दिखाई देगा। ये देख लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए, इधर पूरे इसको घुमा के हम देख लेते हैं, किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं होगा। क्योंकि अब जॉइंट की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे जॉइंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जॉइंट यानी कि जो टाँका होता है वो बुध का गिना जाता है, और यहाँ पर हमें बुध को शामिल नहीं करना है मंगलबद में। इसीलिए यहाँ पर हम किसी तरह का जॉइंट नहीं लगवा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा एक ही धातु से बना हुआ छल्ला है। और इसका वज़न 3 ग्राम है, यानी कि 3 ग्राम में हमने जो प्रोपोर्शन लिया वो लिया गया सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड का। तीनों धातुओं का हमने मिश्रण करवा के उसको हमने किया गया। हाँ, इसका कलर अभी आपको बिल्कुल जो है 22 कैरेट जैसा यानी कि गोल्ड बिल्कुल प्योर दिखाई दे रहा होगा, पर ये अभी पॉलिश है, यानी कि बफ़ किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। पर थोड़े दिनों बाद इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि 18 कैरेट गोल्ड जैसा। अगर आप ये मेरे हाथ में छल्ला देख रहे होंगे, इन दोनों में छल्ले में फ़र्क आप कर सकते हो, यानी कि 19-20 का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ये प्योर गोल्ड नहीं होता है, इसमें 3 धातु मिश्रित होती हैं। इसीलिए थोड़ा सा कलर इसका बाद में लालिमा लिए आ जाता है, 18 कैरेट गोल्ड जैसा कलर आ जाता है।
अब आपको ये पहनना किस में है, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि मैंने आप ये रिंग फिंगर में पहना हुआ है। रिंग फिंगर यानी कि सीधे हाथ की रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, जहाँ पर आपको सूटेबल हो वहाँ पे पहन सकते हैं। इसको पहनने का दिन होता है या तो आप सोमवार के दिन पहने या गुरुवार के दिन पहने या फिर आप मंगलवार के दिन पहन सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके नाम से भी प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिद्ध होता है। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करा लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और इसको सुबह के समय पहना जाता है, जैसे कि आप नहा धोकर सुबह के समय आप पहन सकते हैं। तो ये जानकारी आपको मैंने देना ज़रूरी समझा कि आप कम से कम जो बातें अगर आपसे कुछ आपको बताई जाती हैं तो उसके पीछे के आप तथ्य भी जानें, उसके फैक्ट भी जानें, उसके बारे में जानें, क्योंकि उपाय करना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप खाना भी खा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी, आप मार्केट से भी कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, तो आपको उसकी पूरी नॉलेज A to Z होनी चाहिए। और इस तरीके से ये लेबॉर्ट्री है। देखिए यहाँ पर एक्यूरेसी के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है। कंप्यूटर रिपोर्ट एक्यूरेसी इज़ ±20%, 0.20%। तो 0.20% का कहीं ना कहीं फेर आ सकता है, पर हमें एक्चुअल वैल्यू जो है 8 कैरेट यही जाके बनती है। हाँ, कई बार ये कैरेट बढ़ सकता है, 9 कैरेट भी बन सकता है, 10 कैरेट भी बन सकता है। वो तब बनता है अगर हम यहाँ पर गोल्ड की परसेंटेज बढ़ाएंगे, सिल्वर की परसेंटेज बढ़ाएंगे, यानी कि टोटल वैल्यू जो एक छल्ले की होगी वो 3 ग्राम से ऊपर हो जाएगी, तब ये 1 कैरेट बढ़ेगा। यानी कि हम सीधा सा हिसाब लगा सकते हैं कि अगर हम किसी धातु की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वज़न बढ़ा रहे हैं, 3 ग्राम से ऊपर जा रहे हैं, तो नेचुरली यहाँ पे कैरेट भी बढ़ेगा। अब ये रिपोर्ट आपके सामने है और आप इस तरीके से, अगर आपके यहाँ पर कोई टेस्टिंग की सुविधा है तो आप अपने पास अगर छल्ले हैं तो आप उसकी टेस्टिंग करवा के देख सकते हो। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से अपने एरिया में बनवा भी सकते हो छल्ले। नॉर्मल आप बनवाएं और वहाँ पर ये कहें 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा, तीनों को मिश्रित करके बिना कट, बिना टाँका, बिना जोड़ का एक छल्ला तैयार करें, जो कि आपका मंगलबध के उपाय के लिए छल्ला तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।